भक्ति की ज्योति से हर अंधेरा मिटे, पद्मिनी एकादशी पर हर मन झूम उठे। जो रखे यह व्रत पाप से रहे दूर, मिले श्री हरि की भक्ति भरपूर। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी पद्मिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्त कराने वाली तिथि यानी कि एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी तिथियां होती हैं, लेकिन जब मलमास या अधिक मास लगता है तो इस अत्यंत दुर्लभ और विशेष एकादशी का संयोग बनता है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन व्रत में भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की आराधना की जाती है। मित्रों, मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को अनेक तीर्थों और यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से जीवन में सुख, सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। मित्रों, जितना जरूरी इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना माना जाता है, उतना ही जरूरी माना जाता है इस व्रत की कथा को सुनना। तो चलिए प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज दुनिया की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। अपने मन को बिल्कुल शांत करके प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के सुंदर चरणों में ध्यान लगाते हैं और सुनते हैं मोहिनी एकादशी की यह बहुत ही प्यारी और मन को मोह लेने वाली कथा। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी का जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं इस पावन कथा को। प्राचीन समय की बात है, जब महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था और चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने पूरे जीवन में हमेशा सच बोलते थे और धर्म के रास्ते पर चलते थे, उनके मन में एक दिन एक बहुत ही गहरा सवाल आया। वह अपनी इसी उलझन को सुलझाने के लिए सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उस समय श्री कृष्ण शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर हाथ जोड़े और श्रद्धा पूर्वक कहा, हे माधव, हे पूरे संसार के पालनहार, मैं जानना चाहता हूँ कि अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास में जो शुक्ल पक्ष आता है, उस समय पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? उस एकादशी की पूरी कथा क्या है और ये व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? कृपया मुझे यह सब विस्तार से बताइए ताकि धरती के सभी जीवों का भला हो सके। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मधुर स्वर में बोले कि हे धर्मराज, तुमने मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की इस पावन एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं। ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस एकादशी के प्रभाव से बड़े पाप कट जाते हैं, तपस्या का फल कई गुना बढ़ जाता है और मनुष्य को भगवान पुरुषोत्तम के दुर्लभ बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, बहुत समय पहले यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से तथा पुलस्त्य मुनि ने भी पूछा था। आज मैं तुम्हें वही अत्यंत पुण्यदायी कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, युधिष्ठिर, बहुत समय पहले की बात है। ये त्रेता युग का समय था। उस समय धरती पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध शहर हुआ करता था। उस शहर का नाम था महिष्मति। वो शहर इतना सुंदर था कि ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग का कोई हिस्सा धरती पर उतर आया हो। वहाँ की सड़कें चौड़ी थीं, घर सुंदर थे, चारों तरफ हरियाली थी और लोग बहुत खुश रहते थे। उस महिष्मति नगरी के राजा का नाम था कृतवीर्य। राजा कृतवीर्य बहुत ही प्रतापी, न्याय करने वाले और बहुत अच्छे राजा थे। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाथी, घोड़े, सोने चांदी के बड़े बड़े महल थे जो रात में भी जगमगाते रहते थे।
हजारों नौकर चाकर थे जो बस उनके एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। उनका राज्य बहुत बड़ा था, उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके खजाने हमेशा धन धान्य से भरे रहते थे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, आपने अपनी जिंदगी में भी ये देखा होगा कि भगवान इंसान को सब कुछ एक साथ नहीं देते। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दर्द जरूर छोड़ देते हैं। राजा कृतवीर्य के पास दुनिया जहान का सब कुछ था, लेकिन फिर भी राजा और उनकी बहुत ही सुंदर रानी पद्मिनी हमेशा अंदर से उदास रहते थे। उनके चेहरों पर वो सच्ची खुशी कभी नहीं होती थी। पता है क्यों? क्योंकि उनके इतने बड़े महल में, इतने बड़े आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। जी हाँ, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। बहनों, आप तो जानती हैं, एक औरत के लिए माँ बनना कितना बड़ा सौभाग्य होता है। रानी पद्मिनी के पास रेशम के कपड़े थे, ढेरों गहने थे, लेकिन जब वो अपने महल के आंगन से बाहर देखती और वहां गरीब औरतों को अपने बच्चों को सीने से लगाए, छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलते हुए, हंसते दौड़ते हुए देखती, तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते थे। उनका मन अंदर से रो पड़ता था। वो सोचती थी कि क्या फायदा इस सोने चांदी का जब मुझे माँ कहने वाला ही कोई नहीं है। राजा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दरबार में बैठकर वो बड़े बड़े फैसले लेते थे, लेकिन जब वो देखते कि उनके राज्य के छोटे छोटे लोग भी अपने बच्चों के साथ त्योहार मना रहे हैं, तो राजा का कलेजा फट जाता था। वो छुप छुप कर रोते थे। रानी पद्मिनी तो हर वक्त दिन रात भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी। वो बस रोती रहती थी, हाथ जोड़कर पूछती थी कि हे भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, हमने ऐसा क्या पाप किया है? हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या बुरा किया था जो आपने हमें इतना बड़ा राज्य तो दे दिया, लेकिन हमारी गोद सूनी छोड़ दी? क्या हमारे नसीब में माता पिता बनना नहीं लिखा? एक बच्चा पाने के लिए, अपने घर में एक नन्ही सी जान की आवाज सुनने के लिए राजा ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने दूर दूर से बड़े बड़े पंडितों को, महात्माओं को बुलवाया, खूब सारा सोना चांदी दान किया, गायें दान की, गरीबों को रोज 56 भोग खिलाए, बहुत सी बड़ी बड़ी पूजा करवाई, महायज्ञ करवाए। जहां भी किसी ने कोई मन्नत का धागा बांधने को कहा, राजा रानी वहां गए। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बहनों, जब तक ऊपर वाले की मर्जी न हो, क्या एक पत्ता भी हिल सकता है? कोई फायदा नहीं हुआ, सारे उपाय व्यर्थ हो गए। रानी की गोद सूनी की सूनी ही रही। समय बीतता जा रहा था और उनकी उम्र ढलती जा रही थी। जब कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी दान काम नहीं आया, तो राजा कृतवीर्य अंदर से बिल्कुल टूट गए। वो बहुत निराश हो गए। एक दिन जब वो रात को अकेले बैठे थे और उन्होंने सोचा, जब मेरा कोई बच्चा ही नहीं है, मेरा कोई अपना उत्तराधिकारी ही नहीं है जो मेरे बाद इस राजगद्दी पर बैठेगा, तो मैं इतना धन, इतने खजाने और इतना बड़ा राज्य लेकर आखिर क्या करूंगा? किसके लिए जोड़ रहा हूं मैं ये सब? जब मरने के बाद मुझे अग्नि देने वाला मेरा अपना कोई बेटा ही नहीं होगा, तो इस राजा होने का क्या फायदा? उनके मन में एक अजीब सा वैराग्य आ गया। अगली सुबह राजा ने अपने सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया। सबकी आंखें नम थीं। राजा ने अपना सारा राजपाट, अपनी गद्दी, अपना पूरा खजाना अपने भरोसेमंद मंत्रियों को सौंप दिया। उन्होंने कहा, आज से आप लोग ही इस प्रजा का ध्यान रखेंगे। मैं अब इस सब मोह माया से बहुत दूर जा रहा हूँ। राजा ने अपने शरीर से वो भारी भारी राजसी कपड़े, वो मुकुट, वो सोने की मालाएं सब उतार दी और बिल्कुल साधारण साधुओं वाले वस्त्र पहन लिए। इधर उनकी रानी पद्मिनी, जो एक पतिव्रता और धार्मिक महिला थी, जब उन्हें पता चला कि उनके पति सब कुछ छोड़कर तपस्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने भी अपने सारे गहने, जो उन्हें बहुत प्यारे थे, अपना सारा श्रृंगार सब कुछ उतार दिया। वो भी साधारण कपड़े पहनकर अपने पति के साथ उनके कदमों से कदम मिलाकर तपस्या करने के लिए महल से निकल पड़ी। जब वो दोनों नगर से जा रहे थे तो पूरी प्रजा रो रही थी, लेकिन राजा रानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोचिए बहनों, जरा अपने मन में वो दृश्य लाइए। कल तक जो राजा रानी इतने नरम मखमल के गद्दों पर सोते थे, जिनके पैर कभी नंगे जमीन पर नहीं पड़े थे, वो आज तपती धूप में नंगे पैर कांटों और नुकीले पत्थरों वाले रास्ते पर चल रहे थे।
उनके कोमल पैरों में छाले पड़ गए थे, खून बह रहा था, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो घने जंगल की तरफ जा रहे थे। वो जंगल गंधमादन पर्वत पर था और वो बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना जंगल था। वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। बड़े बड़े जंगली जानवरों की, शेरों की, भालुओं की डरावनी आवाजें आती थीं। बड़े बड़े जहरीले सांप घूमते थे, लेकिन राजा और रानी को किसी भी चीज का, मौत का भी डर नहीं था। उनके मन में बस एक ही जिद थी, एक ही लगन थी। उन्हें बस भगवान से अपना जवाब चाहिए था। वो भगवान को मनाने जा रहे थे। उस भयानक और सुनसान जंगल में पहुंचकर राजा कृतवीर्य ने एक जगह चुनी और वहां बैठकर भगवान की बहुत ही कठिन, बहुत ही घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। पहले कुछ दिन उन्होंने फल खाए, फिर पत्ते खाए और फिर वो भी छोड़ दिए। वो बस भगवान का ध्यान करते रहे। गर्मी में चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठते, सर्दियों में बर्फीले पानी में खड़े होकर तपस्या करते। 1-2 साल नहीं, राजा ने मैं वर्षों तक ऐसे ही तपस्या की। तपस्या करते करते राजा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनका वो सुंदर और गठीला शरीर बिल्कुल सूख गया। उनकी सारी चर्बी खत्म हो गई। वो शरीर अब बस हड्डियों का एक ढांचा बन गया था। उनकी नसें साफ दिखाई देती थीं, आंखें अंदर गड्ढे में धंस गई थीं। ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर में जान है ही नहीं, बस किसी तरह एक एक सांस आ जा रही है। आप ही सोचिए बहनों, कोई भी पत्नी जो अपने पति से इतना प्रेम करती हो, वो अपने पति की ऐसी भयानक हालत कैसे देख सकती है। रानी पद्मिनी अपने पति की ये दर्दनाक हालत देखकर बुरी तरह रोने लगी। उनका कलेजा फटने लगा। वो जोर जोर से रोते हुए भगवान को पुकारने लगी कि हे भगवान, अब तो दया करो, मेरे पति के प्राण निकलने वाले हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भयानक जंगल में क्या करे, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। वो बिल्कुल अकेली और बेबस पड़ गई थी। जरा सोचिए बहनों, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका सुहाग, उसका पति उसकी आंखों के सामने तड़प रहा हो और वो कुछ न कर पाए। रानी पद्मिनी रोते रोते उस घने और डरावने जंगल में पागलों की तरह भटकने लगी। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कपड़े फट गए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो बस आसमान की तरफ देखकर रोए जा रही थी और कह रही थी, हे मेरे नारायण, हे गौरी माता, मेरी मदद करो। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मेरे पति के प्राण बचा लो भगवान। भटकते भटकते, रोते रोते अचानक रानी की नजर दूर एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह पर पड़ी। वहां कुछ कुटिया बनी हुई थी। चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। हिरण छलांगे मार रहे थे और एक बहुत ही मीठी सी शांति थी। बहनों, वो कोई आम जगह नहीं थी। वो महर्षि अत्रि और उनकी महान पतिव्रता पत्नी माता सती अनुसुईया जी का आश्रम था। रानी पद्मिनी किसी तरह गिरती पड़ती उस आश्रम के अंदर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्विनी माता, जिनके चेहरे पर गजब का तेज और शांति थी, वो ध्यान में बैठी है। ये माता सती अनुसुईया ही थी। रानी पद्मिनी दौड़कर गई और सीधे माता अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी। वो माता के पैरों को पकड़कर ऐसे फूट फूट कर रोने लगी जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी माँ के गले लगकर रोती है। माता अनुसुईया ने आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने एक रानी को इस बुरी हालत में देखा तो उनका दिल भी पसीज गया। माता अनुसुईया तो बहुत ज्ञानी थी, वो सब जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रानी को उठाया, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और बड़े ही मीठे स्वर में पूछा, अरे बेटी, तू कौन है? इस भयानक जंगल में तू इस हालत में क्यों रो रही है? तेरे मन में क्या दुख है, मुझे बता। शांत हो जा बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। रानी पद्मिनी ने सुबकते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे माता, मैं महिष्मती नगरी के राजा कृतवीर्य की अभागी पत्नी पद्मिनी हूँ। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान नहीं दी। हम माता पिता नहीं बन पाए। इसी दुख में मेरे पति ने सब कुछ छोड़कर इस जंगल में हजारों साल घोर तपस्या की है। लेकिन माता, भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न ही नहीं हुए। तपस्या करते करते मेरे पति का शरीर सूखकर कांटा हो गया है। उनकी हड्डियां दिखने लगी हैं। मुझे डर है कि कहीं उनके प्राण ना निकल जाएं। हे माता, मैं क्या करूं?
कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान हम पर खुश हो जाए, मेरे पति के प्राण बच जाएं और हमें एक गुणवान संतान मिल जाए। बहनों, रानी की ये दर्द भरी बातें सुनकर माता अनुसुईया मुस्कुराई। उन्होंने बड़ी ही करुणा और वात्सल्य के साथ कहा, सुनो बेटी, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तुम्हारे पति ने जो तपस्या की है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। भगवान परीक्षा बहुत कठिन लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। माता ने आगे कहा, बेटी, अब जल्द ही मलमास आने वाला है। हर 32 महीने के बाद एक ऐसा महीना आता है जिसे लोग मलमास कहते हैं। सब लोग इस महीने को बहुत अपवित्र मानते थे। इसमें कोई शुभ काम, कोई शादी ब्याह नहीं होता था। तब ये मलमास रोता हुआ भगवान विष्णु के पास गया था। तब भगवान विष्णु ने दया करके इस मलमास को अपना नाम दे दिया और कहा कि आज से तुम्हें दुनिया पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगी। बेटी, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी पुण्य किया जाता है उसका फल करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है। माता अनुसुईया ने रानी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इसी पवित्र मलमास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। तुम पूरे नियम और सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करो। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माता, मुझे अनपढ़ को इस व्रत का नियम नहीं पता, कृपा करके मुझे विधि बताइए, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तब माता अनुसुईया ने जो व्रत की विधि बताई उसे आप सब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा माताओं। माता ने कहा, बेटी पद्मिनी, एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही नमक छोड़ देना और सादा भोजन करना। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहाना, हो सके तो बिना पानी पिए यानी निर्जला व्रत रखना। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ साथ शिव पार्वती की भी पूजा करना। अपने आंगन में एक सुंदर सा मिट्टी का कलश सजाना। उस कलश के पास अपनी प्राण प्यारी तुलसी जी को रखना। और हाँ बेटी, भगवान के सामने एक सुंदर सा पीतल का दिया जलाना, उसमें घी भरना और कोशिश करना कि वो दिया पूरी रात बुझने न पाए। रात में भूलकर भी सोना मत। पूरी रात जागकर भगवान के भजन, कीर्तन और उनके नाम का जाप करना। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण को खाना खिलाकर, दान देकर ही अपना व्रत खोलना। माता अनुसुईया ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटी, अगर तुम सच्चे मन से इस पीतल के दिए के सामने बैठकर तुलसी मैया की साक्षी में ये व्रत करोगी तो भगवान विष्णु को खुद दौड़े दौड़े आना पड़ेगा। तुम्हारी सूनी गोद जरूर भरेगी। बहनों, माता अनुसुईया की ये बातें सुनकर रानी पद्मिनी के मन में एक नई उम्मीद जाग गई। उनका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उन्होंने माता के चरण छुए और अपने पति के पास वापस लौट आई। कुछ ही दिनों बाद वो पवित्र मलमास यानी पुरुषोत्तम मास आ गया। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रानी पद्मिनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा माता अनुसुईया ने बताया था। उन्होंने सुबह नहा धोकर सच्चे मन से भगवान विष्णु का संकल्प लिया। पूरा दिन उन्होंने अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद तक नहीं पी। शाम होते ही उन्होंने मिट्टी का एक कलश स्थापित किया, तुलसी जी की पूजा की और भगवान के सामने एक बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ पीतल का दिया जला दिया। रात हो गई। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी। वो उसी पीतल के दिए की लौ को देखते हुए पूरी रात भगवान के भजन गाती रही। उनके आंसुओं से जमीन भीग गई थी। वो बस एक ही रट लगाए हुए थी, हे नारायण, दया करो प्रभु। उनका मन इतना पवित्र और एकाग्र हो गया था कि उन्हें दुनिया की कोई सुध ही नहीं थी। अब आप ही बताइए बहनों, जब कोई भक्त इतनी सच्ची लगन से भगवान को पुकारे तो क्या भगवान अपने आप को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रानी के व्रत और उस पूरी रात के जागरण से उनकी वो सच्ची पुकार सीधे बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के कानों तक पहुंच गई। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और कहा, चलो, मेरे भक्त ने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। बहनों, रात का तीसरा पहर बीत रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन रानी को किसी का डर नहीं था। उनके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और होठों पर बस एक ही नाम था, नारायण। कहते हैं ना कि जब पुकार में सच्चाई हो
तो भगवान को 7वें आसमान से भी उतरकर आना ही पड़ता है। रानी पद्मिनी का वो निर्जला व्रत, उनका वो रात भर का जागरण और उनकी वो सच्ची पुकार सीधे बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के कानों में गूंजने लगी। भगवान से अपने भक्त का यह दुख और नहीं देखा गया। अचानक से उस भयानक और अंधेरे जंगल में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए। आसमान से एक बहुत ही तेज लेकिन बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली रोशनी धरती पर उतरने लगी। वो रोशनी इतनी प्यारी थी कि जंगल के सारे डरावने जानवर एकदम शांत हो गए। चारों तरफ बहुत ही भीनी भीनी सी गुलाब और चंदन जैसी सुगंध फैल गई। रानी पद्मिनी ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने बहुत ही विशाल और सुंदर रूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान विष्णु अपने महान वाहन गरुड़ जी की पीठ पर सवार थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर पीले रंग के रेशमी कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे सुबह की धूप उनके कपड़ों में समा गई हो। उनके गले में बहुत ही सुंदर ताजे फूलों वाली वैजयंती माला झूल रही थी। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और एक बहुत ही प्यारा सा कमल का फूल था। उनके सिर पर हीरों से जड़ा हुआ मुकुट चमक रहा था और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसने रानी के जीवन भर के सारे दुख एक पल में धो दिए। बहनों, जरा सोचिए, जब साक्षात भगवान सामने खड़े हों तो एक इंसान की क्या हालत होगी। रानी पद्मिनी भगवान को अपने सामने देखकर सुध-बुध खो बैठी। वो कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि भगवान के चरण उन आंसुओं से ही धुल गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, वो बस हाथ जोड़कर रो रही थी। भगवान विष्णु, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने बहुत ही मीठी और प्यार भरी आवाज में कहा, उठो मेरी बच्ची, उठो पद्मिनी, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे इस व्रत से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस पुरुषोत्तम मास, जिसे दुनिया मलमास कहकर ठुकराती थी, उसकी लाज रख ली है। तुमने पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरे नियम और सच्चे मन से किया है। मांगो बेटी, आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें खुशी खुशी दूंगा। अपनी इच्छा बताओ। मेरी माताओं, यहाँ रानी पद्मिनी ने जो किया वो हर औरत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। रानी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो हाथ जोड़कर बहुत ही नम्रता से बोली, हे मेरे प्रभु, हे तीनों लोकों के स्वामी, अगर आप सच में मुझ पर खुश हैं तो यह वरदान मुझे नहीं, मेरे पति को दीजिए। एक पत्नी का सारा सुख, सारी दुनिया उसके पति से ही होती है। मेरे पति ने इस भयानक जंगल में हजारों साल तपस्या की है। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है। आप जो भी देना चाहते हैं अपनी कृपा करके मेरे पति को दीजिए। रानी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना कमल वाला हाथ हवा में उठाया और अपनी कृपा भरी नजरों से राजा कृतवीर्य की तरफ देखा, जो अभी भी तपस्या में लीन थे और जिनका शरीर सूख चुका था। भगवान की नजर पड़ते ही एक और बड़ा चमत्कार हुआ। राजा कृतवीर्य का वो सूखा हुआ शरीर, जो बिल्कुल बेजान सा लग रहा था, पल भर में फिर से बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट और ताकतवर हो गया। राजा की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और सामने अपने भगवान को खड़ा देखकर उनकी भी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो दौड़कर गए और भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान विष्णु ने राजा को उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के व्रत से मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रानी ने अपना वरदान तुम्हें दे दिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा कृतवीर्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे नारायण, आप तो सब जानते हैं, मेरे पास दुनिया का हर सुख है, बस एक संतान नहीं है। अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा शक्तिशाली, तेजस्वी और बलवान पुत्र दीजिए जिसे इस पूरी सृष्टि में कोई भी हरा न सके। चाहे वो स्वर्ग के देवता हो, पाताल के दानव हो, गंधर्व हो, नाग हो या कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मेरे पुत्र को युद्ध में पराजित न कर सके। बस मेरी यही एक विनती है प्रभु। भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया और बड़े ही प्रेम से कहा, तथास्तु। भगवान ने कहा, हे राजन, समय आने पर तुम्हारे घर में एक ऐसा ही महाबली पुत्र जन्म लेगा। अब तुम अपनी इस पतिव्रता रानी के साथ अपने राज्य वापस जाओ और खुशी खुशी राज करो।
इतना कहकर भगवान विष्णु वहीं पर गरुड़ जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए, यानी गायब हो गए। राजा और रानी भगवान का धन्यवाद करते हुए खुशी खुशी अपनी महिष्मती नगरी वापस लौट आए। जब प्रजा ने अपने राजा रानी को वापस आते देखा तो पूरे राज्य में दिवाली मनाई गई। और बहनों, भगवान का वरदान कभी झूठा नहीं होता। समय आने पर रानी पद्मिनी की वो सूनी गोद भर गई। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और तेज से भरे हुए बेटे को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, क्या तुम जानते हो वो बच्चा कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि महान कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसे दुनिया सहस्त्रबाहु के नाम से जानती है, क्योंकि भगवान के वरदान से उसके पास 1000 भुजाओं की शक्ति थी। वो इतना शक्तिशाली था कि एक बार जब लंका का घमंडी राजा रावण महिष्मती पर हमला करने आया तो सहस्त्रबाहु ने उस महाबली रावण को भी युद्ध में हराकर उसे 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर रखा था। उसे कोई नहीं हरा पाया था। इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर जी की तरफ देखा और कहा, तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये है पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत की असली शक्ति। जो भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या आदमी, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब, अगर इस अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है तो उसके पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब इस दुनिया से उसके जाने का समय आता है तो उसे यमदूत नहीं लेने आते, बल्कि वो सीधे मेरे धाम यानी बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस कथा को जो भी पढ़ेगा या जो भी एकाग्र मन से सुनेगा, उसे भी बड़े बड़े यज्ञ करने के बराबर का पुण्य मिलेगा। तो मेरी प्यारी माताओं, बहनों और भाइयों, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से बताई गई पद्मिनी एकादशी की ये महान और पावन कथा पूरी होती है। जरा सोचिए, जब राजा रानी ने भगवान पर इतना भरोसा रखा तो भगवान ने उनकी झोली कैसे खुशियों से भर दी। हम भी अगर अपने जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आए, भगवान का पल्ला नहीं छोड़ेंगे तो वो हमारी भी हर परेशानी दूर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा बहुत पसंद आई होगी और इसे सुनकर आपके मन को बहुत शांति मिली होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो बहनों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसे अपनी सहेलियों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस कथा को सुनने का पुण्य मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे भाव से जोर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा या जय श्री हरि जरूर लिखिए। आपके ऐसा करने से मुझे आगे और भी ऐसी ही प्यारी प्यारी कथाएं लाने की प्रेरणा मिलेगी। आप सब अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। भगवान आप सबकी सूनी गोद भरे, सबके दुख दूर करे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।